हेलो बच्चों, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछला जो चैप्टर था हमारा पार्टनरशिप पे आधारित था, उसमें 2 क्लासेज हुई हमारी। आज का जो चैप्टर रहेगा वो हमारा एवरेज पर आधारित। एवरेज में भी हम लगभग 4 से 5 क्लासेस कर लेंगे छोटी छोटी, जिससे पढ़ने में आसानी रहेगी। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है औसत, एवरेज। ठीक है, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एवरेज क्या होता है कि किसी भी वस्तु का, जैसे समझिए 50 किलोमीटर की दूरी थी और 1 घंटे में आपने 20 किलोमीटर गए, फिर अगले 1 घंटे में आप 30 गए, तो आपने कुल मिला के 50 किलोमीटर दूरी तय कर ली। ठीक है, क्योंकि पहले आपकी जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी बार जो आपने, मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक गए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, फिर आगे जो आप स्पीड गए वो गए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, लेकिन कुल दूरी कितनी थी 50 किलोमीटर। तो पहले घंटे आपने 20 किलोमीटर की स्पीड से तय की, दूसरे घंटे आपने 30 किलोमीटर की स्पीड से तय की। अब आपसे अगर पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल समय कितना लगा, 2 बार, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये। तो इसीलिए जब आप निकालोगे तो कितना आएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जितनी आपने दूरी तय की उसे समय से डिवाइड कर दिया, हमारा कितना आ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमने क्या की, उस दूरी को हमने तय किया, एवरेज। क्योंकि यहाँ आपकी स्पीड कम थी, यहाँ आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि आपको पता है कि 2 घंटे में हमें ये कवर करनी है दूरी। ठीक है, तो इसीलिए एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर, ये बस एक बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं वैसे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूले बेस्ड भी होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिन्हें हम ट्रिक से भी करेंगे। तो देखिए क्या होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, पेन कॉपी लेके बैठा कीजिए क्वेश्चन करते समय। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 48, 46, 45 और 44 रन बनाता है। ठीक है, उसने 4 पारियों में कितने, 48 रन बनाए, 46 रन बनाए, 45 रन बनाए और 44 रन बनाए। तो वह 5वीं पारी में कितने रन बनाए, यानी 5वीं पारी में कितने रन बनाए, जिससे कि उसका जो एवरेज है वो कितना हो जाए, 50 हो जाए। क्लियर, तो पहले हम फॉर्मूले से करेंगे। तो देखिए औसत बराबर क्या बताया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खिलाड़ी है जिसने पहली पारी में 48 रन, दूसरी पारी में 46 रन, तीसरी पारी में 45 रन और चौथी में 44 रन बनाए थे। तो 5वीं पारी में कितने रन बनाए, तो हमने कितने मान लिए, x, जिससे कि उसका कुल एवरेज कितना हो जाए, 50 हो जाए। तो हमने अभी पीछे पढ़ा, औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो एवरेज बराबर क्या था, 50, तो एवरेज की जगह 50 लिख लिया। कुल पदों का योग तो 48 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 44 प्लस x बटे संख्या कितनी है कुल, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पारियों की बात हो रही है तो 5 आ गया। अब बस इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर वाले सारे ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250, क्योंकि 5 की 50 से मल्टीप्लाई 250 हो जाएगी, बराबर इनको जोड़ लीजिए, 8 6 14, 5 19, 19 और 4 23 के 3 हासिल 2, 4 4 8, 4 12, 4 16 और हासिल 2 वाले 18 प्लस का x बराबर हो गया 250 माइनस 183। x बराबर कितना बचा, 67, यानी 5वीं पारी में वो कितने रन बना लेगा, 67 रन बनाएगा। तो उसका एवरेज जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 50। क्लियर,
ये था हमारा कॉन्सेप्ट से। अब इसके आगे हम ट्रिक से करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए। उसे कितने बनाने हैं, टोटल 50 रन बनाने हैं। तो देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 48 रन पहली पारी में, 46 रन दूसरी में, 45 रन तीसरी में, 44 रन चौथी पारी में बनाए, और पाँचवीं पारी में पूछा गया कितने रन बनाने पड़ेंगे जिससे कि एवरेज कितना हो जाए 50। तो 50 तो ये लिख दिया हमने, क्लियर। तो 50 तो उसे पाँचवीं पारी में बनाने ही बनाने हैं। तो 50 बनाने के लिए 48 यहाँ बनाए पहली में, तो कितने कम थे 50 से, 2, तो यहाँ 2 जोड़ दिए। ध्यान दीजिए 50 को रन तो उसे बनाने हैं, एवरेज लाना है, लेकिन यहाँ 50 से कितना कम, 2 कम, तो 2 50 में जोड़ दिए। यहाँ कितना कम, 4 कम, वो जोड़ दिया। यहाँ कितना कम, 5 कम। यहाँ कितना कम, 6 कम। इनको सबको जोड़ दीजिए। तो 50, 6 4 10, 2 12, 5 17, 17 और 50 67 रन, क्लियर। तो अब हम फॉर्मूले से ना करके सीधे सीधे एवरेज जितना है उतने तो हर पारी में बनाने ही बनाने हैं। जितने एवरेज से जिस पारी में जितना कम उतने हम जोड़ देंगे, जितना ज़्यादा होगा वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फर्स्ट वैरायटी के क्वेश्चन रहेंगे ये। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 4 पारियों में एक खिलाड़ी है, पहली पारी में 46, दूसरी में 52, तीसरी में 54, चौथी में 48, तो पाँचवीं पारी में कितने रन बनाए जिससे कि उसका एवरेज जो है 55 हो जाए, क्लियर, 55 हो जाए। तो आपको पता है अभी कि एवरेज 55 लाना है। 55 लाने के लिए 55 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, हर पारी में 55 होने चाहिए। लेकिन यहाँ 55 से कितना कम, 9 कम, तो 9 जोड़ दिए। फिर यहाँ कितना कम, 55 से 3 कम, तो 3 जोड़ दिए। यहाँ कितना कम, 1 कम, तो 1 जोड़ दिया। यहाँ कितना कम, 7 कम। सबको जोड़ लीजिए। 9 1 10, 3 13, 7 20, यानी पाँचवीं पारी में 75 रन बनाते ही उसका एवरेज कितना हो जाएगा, 55 का, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक खिलाड़ी 4 पारियों में क्रमशः 58, कितने, मतलब पहली पारी में 58 रन बना रहा है, दूसरी में 48, तीसरी में 45 और चौथी में 50 रन बनाता है। तो वह पाँचवीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत जो है, एवरेज जो है वो कितना हो जाए, 54 हो जाए, ठीक है। यानी पहली पारी में 58, दूसरी में 48, तीसरी में 45, चौथी में 50, तो पाँचवीं पारी में हमने मान लिया x, मान लीजिए x रन बनाने उसे, तो एवरेज कितना हो जाए, 54 का हो जाए, 54 का एवरेज हो जाना चाहिए। तो देखिए अब एवरेज 54 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी मैंने पीछे बताया 54 रन तो बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि एवरेज रखना है इतना। एवरेज से जितनी ज़्यादा, ये कितना ज़्यादा, देखिए 54 से ये कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा, तो ज़्यादा होगा तो माइनस कर देंगे, क्योंकि एवरेज 58 रखना है हमें, 54। ये कितना कम, 6 कम, ये 9 कम, ये 4 कम। जरा गुणा भाग कीजिए, इनकी जोड़िए। 6 4 10 और 9 19, 19 में से 5 गया, 4 गया, 15 और 15 और 54 69। तो उसे कितने बनाने पड़ेंगे, 69 रन बनाने पड़ेंगे, जिससे कि उसका क्या हो जाएगा, पाँचवीं पारी में अगर वो 69 रन बना लेगा तो उसका एवरेज कितना हो जाएगा, टोटल 54 हो जाएगा उसका एवरेज कुल मिला के, क्लियर। इस टाइप के जब कभी भी क्वेश्चन होंगे जिसमें भी आपसे एवरेज पूछ रहा होगा, आप सीधे सीधे उन्हें सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। जो अभी मेथड बताया मैंने उसी मेथड से। चलिए कुछ नए क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो याद लिखेंगे तो लिखिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या कह रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है, तो बताइए संख्याओं का योग कितना होगा। यानी एक सीरीज आपको दे रखी है 1 2 3 4 और लगातार कहाँ तक गई हुई है, n तक गई हुई है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे n+1/2। क्लियर, ये कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको सीरीज कैसी दे रखी है, लगातार 1 2 3 4 5 6, n कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में n+1/2। जैसे इसका एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दे दिया है 1 2 3 4 और ये सीरीज चली गई है 50 तक। अब आपसे पूछा है कि इस सीरीज का योग बताइए क्या होगा, तो क्या लिखोगे, क्या करना है, सीधे सीधे 50 और 50, क्योंकि n की जगह कितना 50 है तो 50 लिख लिया, फिर 50 + 1/2, तो कितना हो गया 50 × 51/2। क्लियर, 50 और 51 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 50 50 2500, 2500, और 2500 में से 50 घटाओगे तो ये बच जाएगा 2450/2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना होता है 1225। ठीक है ना। पचम 25 तो भाई 2500, और 2500 में से 50 माइनस कर दिए, 2450, 2450 को 2 से भाग कर दिया, कितना आ गया 1225। ठीक है, क्लियर। तो जब कभी भी आपसे पूछेगा, एक सीरीज दे रखी होगी है और आपसे पूछ लेगा कि इन संख्याओं को योग बताइए, तो फिर आप यही फार्मूला लगा देंगे n+1/2। ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कि जब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्लियर, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ लेगा, तो आप लिखोगे n+1 2n+1/6। क्लियर, एक ये हो गया फॉर्मूला, एक ये हो गया। जब आपको n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा जाएगा तब ये फॉर्मूला लगाओगे। तीसरा फॉर्मूला है, जब n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, कैसी संख्याएं दे रखी हैं, घन में दे रखी हैं, और कहाँ तक n³ तक, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो आप लिखोगे n+1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर, पहला क्या कह रहा है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n+1/2, सॉरी n प्राकृतिक संख्याओं का योग तो n+1/2, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग तो n+1 2n+1/6, n प्राकृतिक घन संख्याओं का योगफल तो n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और रह गया है, 2 और, इसमें लिखिए प्रथम n विषम संख्याओं का योग। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग अगर पूछेगा, तो जैसे देखिए 1 3 5 7 और ये डैश डैश चली गई है कहाँ तक, n तक, कोई भी नंबर हो सकता है, तो इस कंडीशन में आप लिखोगे n²। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, n प्रथम n सम संख्याओं का योग की बात हो रही है, प्रथम n सम संख्याओं के योग की बात हो रही है, तो इस कंडीशन में आप लिखेंगे n+1। ठीक है, ये सिंपल वाले थे, इसमें अभी एवरेज वाले क्वेश्चन नहीं है। तो 3-5 फॉर्मूले हैं। पहला क्या कह रहा है, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा हो तो क्या लगाओगे n+1/2। जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछ रहा हो तो n+1 2n+1/6। क्लियर, जब घनों की बात कर देगा, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल पूछ लेगा तो n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। जब प्रथम n
विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर देगा तो n स्क्वायर हो जाएगी, और जब प्रथम सम संख्याओं के योग की बात कर देगा तो n प्लस 1। क्लियर। अब जैसे देखिए इसमें हमें दे रखा है, एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। किसकी बात हो रही है? प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्लियर। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो 1 से लेके 2, 3, 4 और ये कहाँ तक नंबर चला जाएगा? 50 तक। और जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा है, जब कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं की बात कर दे तो n+1/2। ये तो क्वेश्चन अभी कर लिया था हमने, ठीक है। क्लियर। अब अभी तो हमने पीछे जो किया था उसमें केवल योग निकाला था, पीछे जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या केवल योग निकाला था। अब यहाँ हमसे औसत की बात कर रहा है, तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के औसत की बात हो रही है, तो n यानी 50 + 1/2। क्लियर। तो हमारा कितना आया था? 1275 ये आया था। फिर औसत की जब बात कर रहा है तो 1275 को किससे भाग कर देंगे? 50 से भाग कर देंगे, क्योंकि कुल संख्याओं का योग तो ये आ गया हमारे पास। फॉर्मूला क्या बताया था एवरेज का? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 1275 आ गया, बटे 50 करना है, तो आप डिवाइड कर दीजिए 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा 27 हो गए, 5 25, 25 बटे 10, यानी ये हटाया, पॉइंट आ गया। कितना आ गया? औसत 25.5। तो योग की बात करेगा तो 1275, और औसत की बात कर लेगा तो योग बटे कुल पदों की संख्या बटे 50 कर दिया, हमारा आंसर इतना आ गया। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। क्लियर। एक क्वेश्चन दे रखा है कि 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत कितना होगा। कहाँ तक हैं? 50 तक हैं। तो आप ले लेंगे, सम संख्याओं की बात हो रही है 8, और ये आगे चली जाएगी 50 तक। ठीक है। ये क्वेश्चन 50 तक चली जाएगी, इनका औसत पूछ रहा है, तो हम 2 कॉमन ले लें, तो 1, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक? 25 तक। क्लियर। या सीधा सीधा आप फॉर्मूला वो लगा सकते हैं जो अभी पीछे पढ़ा था, कि जब कभी भी सम की बात होगी तो आप क्या लिखोगे? n+1, तो 50 और 50 + 1। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 50 × 51। ठीक है। अब इनका औसत पूछ लिया गया है आपसे, तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे? बटे 50। ठीक है। तो औसत यहां से हम निकाल रहे हैं ना, तो n+1/2 कर लेंगे तब भी आ जाएगा, यानी यहां से ये योग आ जाएगा, और योग जो निकल के आएगा उसे हम 50 से भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप देखिए, वहां क्या करेंगे? 2 कॉमन ले लिया, तो 1, 2, 3, 4 डैश प्लस कहाँ तक? 25 तक चली गई। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या वाला लग जाएगा, तो प्राकृतिक संख्या का क्या बताया था? n+1/2। ठीक है। तो ये 2, ये 25 × 26 बटे 2, इससे ये कट गया, कितना बचा? 25 × 26। और औसत की बात कर रहा है तो ये तो योग आएगा, औसत की बात कर रहा है तो 25 से भाग कर दो, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 25 है, तो एवरेज कितना बचेगा? 26। ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होंगे जो आप लोगों को घर पे रिवीजन करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एवरेज का ये तो अभी
सिंपल टॉपिक था। आज पहला दिन है, क्लास फर्स्ट है हमारी। आगे कल क्लास सेकंड रहेगी हमारी। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कल कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद सभी का।